बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी के तहत मुकदमे की दरख्वास्त दायर करने वाले वकील अब्दुल रज़ाक साहब को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। वो घर से निकल रहे थे, नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग की और उनको कत्ल कर दिया। अब ये एक बहुत अलमनाक और बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए कम है। लेकिन इसका इल्ज़ाम, इस कत्ल का इल्ज़ाम, ये जो वकील साहब जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने और संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की जो दरख्वास्त दी थी, इस हवाले से ये उन्होंने इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया था कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये जो वकील साहब ने दरख्वास्त दायर की थी इमरान खान के खिलाफ, इसमें इमरान खान साहब इन्वॉल्व हैं, इसमें इमरान खान साहब मुलव्वस है और उन्होंने ये वकील साहब को कत्ल करवाया। ये हमारे दोस्त, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। देखिए, मैं इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को पर्सनली डिसलाइक करता हूँ और मुझे इमरान खान से 1000 बार 1000 जगहों पर इख्तलाफ है। लेकिन इस तरह से आप बगैर किसी तफ्तीश के और बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। और भाई, पहले तहकीकात तो करवा लें, पहले इन्वेस्टिगेशन तो करवा लें। इदारे आपकी हैं, गवर्नमेंट आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं। तो जब आप तहकीकात ही नहीं करवाएंगे, इमरान खान साहब के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम, और मैं आगे जाकर आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस हवाले से ये जो माजी में एक वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको किस केस में लटकाया गया, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बात बता दूं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें हमारी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ आती हैं। हम कतन किसी भी शख्स के ऊपर गलत तरीके से ना तो उंगली उठा सकते हैं, ना उंगली उठाने के मजाज हैं, ना उस पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ना उस पर इल्ज़ाम लगाने के मजाज हैं। जब तक हम अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर लेते, अपने सहाफ़ती फ़राइज़ को आसान तरीके से सर अंजाम नहीं दे देते, जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं कर लेते और अपनी ड्यूटी समझ के अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाते, तो तब तक अगर हम किसी भी शख्स पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाएंगे तो सर फिर हमारा मजाक बनेगा रियासत में। रियासत हमारा मजाक बनाएगी, आवाम हमारा मजाक बनाएगी और लोगों के अंदर लोग जो हैं वो हम पर जगहंसाई करेंगे कि ये किस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तारड़ साहब एक बड़े रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं और वो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी का होता है उनके पास, वो इस वक्त वज़ीर मुमलिकत हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं। तो जब वो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। बहुत अच्छा होगा कि वो अपने इदारों के ज़िम्मे ये जिम्मेदारी लगाएं कि वो इस हवाले से तहकीकात करें। हुकूमत उनकी है, वो सुप्रीम कोर्ट को कहें कि इस हवाले से एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप सबको याद है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उनको जब तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया तो उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम था और यही इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर लगा। और इमरान खान के लिए भी आगे मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अगर उनको इस इल्ज़ाम के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है तो मैं ये समझता हूँ कि एक जानिब तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर आएगा, दबाव होगा कि हुकूमत इसकी साफ और शफाफ तहकीकात करवाए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की लाइफ को थ्रेट्स हो सकते हैं, उनकी लाइफ जो है उसको थ्रेट्स मिलेंगे, डायरेक्टली तौर पर उनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी और बहुत सी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ेंगी। तो इमरान खान साहब जो अभी ताज़ा 9 मई के वाक़यात से निकले ही क्या थे कि मैं ये समझता हूँ कि जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, ये अब्दुल रज़ाक नामी वकील साहब जो थे जिनको शहीद किया गया, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब इस वक्त मक्खी मारने जोगे भी नहीं है। मैं आपको अगर सही बात बताऊँ ना, तो इमरान खान साहब इस वक्त मक्खी मारने जोगे भी नहीं है। लेकिन उनके ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगा, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी तहकीक के आप किसी भी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं तो इसका मतलब आप उसके कंडक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, आप उसके किरदार को चैलेंज कर रहे हैं और आपके पास सबूत नहीं है। तो जब आप बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के इल्ज़ामात लगाएंगे, किसी इंसान की किरदार कशी करेंगे
और भाई बहुत अच्छा होगा, इदारे आपके पास हैं तो आप उसके हवाले से तहकीकात करवा दें इमरान खान की कि ये जो कत्ल हुआ है इसमें इमरान खान अगर इन्वॉल्व हैं तो उनको सजा दें, नहीं इन्वॉल्व तो वजीर साहब आकर टीवी पे माफी मांगे और कहेंगे जी मुझसे ये गलत काम हुआ। लेकिन मैं आपको जाकर ये बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं उन पर भी ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने नवाब अहमद खान कसूरी को कत्ल करवाया था, और इस हवाले से नवाब अहमद खान कसूरी के कत्ल के हवाले से इस हवाले से जी FIR हुई थी जुल्फकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ, FIR दर्ज हुई थी थाना इचरा के अंदर, और जुल्फकार अली भुट्टो साहब को इसी केस में तख्तादार के ऊपर लटकाया था जियाउल हक ने। जियाउल हक साहब जो मरी के गेस्ट हाउस में जुल्फकार अली भुट्टो साहब को सलूट किया करते थे, वही जियाउल हक साहब जो है उनको जब पता चला कि जी मेरे पास तो मवाद आ गया, मेरे पास तो तमाम चीज़ें आ गई हैं और मेरे पास एक बड़ा अच्छा एक वो अब समझ लें कि एक ऐसा मवाद है जिस बुनियाद पर मैं जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटकाने को हुक्म दे सकता हूँ। तो जो नवाब अहमद खान कसूरी साहब थे उनके कत्ल की जो FIR थी वो थाना इचरा में दर्ज हुई और उनके साहिबजादे अहमद खान कसूरी ने करवाई जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के खिलाफ। जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो थे उनके ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने नवाब अहमद खान कसूरी को कत्ल करवाया, उनको शहीद करवाया, और ये जो इल्ज़ाम था ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब की फांसी तक गया, उनको तख्तादार पर लटकाया गया और उनको तख्तादार पर लटकाकर उनका खात्मा कर दिया गया। इसी तरह जियाउल हक साहब जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया, उसके अहकामात जारी किए, वही जुल्फकार अली भुट्टो साहब जिनके सख्त नाकदीन में वो शुमार होते थे जियाउल हक साहब। और जियाउल हक साहब जब एक वक्त में जब मरी के गेस्ट हाउस में सैल्यूट किया करते थे जुल्फकार अली भुट्टो को, तब बड़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन सर वही जियाउल हक साहब त्यारे हादसे में, जो त्यारा हादसा क्रैश हुआ था उसी में वो शहीद हो गए थे। तो उनको भी जिस तरह से, बस क्या इसके ऊपर मैं रिस्पॉन्ड करूं या इसके ऊपर मैं क्या जवाब दूं, मौत तो कभी भी आ सकती है, इंसान को कुछ पता नहीं है, घर से कोई निकले उसको नहीं पता उसके साथ क्या होना है। तो सर जब हम भी निकलते हैं, सुबह काम पे कोई जाता है, कोई वैसे आम रूटीन में कोई बंदा निकलता है घर से, उसको क्या पता कि मेरी ज़िंदगी कितनी, आज हो सकता है मैं घर ना हूँ या मुझे अपने बच्चों को देखना नसीब ना हो। तो सर इसी तरह जो हुआ, जिस तरह से ये मैंने वाक़या आपको सुनाया, इसी तरह से एक इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर तो लगा दिया वज़ीर साहब ने, लेकिन बहुत अच्छा होता वो इस हवाले से तहकीकात करवाने का हुक्म जारी करते। अता तारड़ साहब जो हैं, वैसे उन्होंने जो बोंगी मारी है मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ, और इस तरह से अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे और सियासतदान जो है अगर एक दूसरे के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमात दर्ज करवाएंगे और अदालतों में जाएंगे और अदालतों में जाकर फिर अदालतों को पोलिटिसाइज करेंगे, फिर अदालतों को उसमें शामिल करेंगे, फिर अदालतें जो हैं उस पर कोई फैसला देंगी, तो सर फिर इससे लड़ाई पड़ती है। देखिए इमरान खान के खिलाफ जो हुआ, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, किसी सूरत में इमरान खान के खिलाफ होने वाले इस रद्द अमल को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन जो वकील साहब, जिन वकील साहब ने इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त दी, दरख्वास्त दायर की, मुकदमे की दरख्वास्त दी कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो है वो कार्रवाई कीजिए, वही वकील साहब ने उनको शहीद करवा दिया गया। इस मुल्क में आज तक बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी, आज तक उनके कातिलों का सुराख नहीं लगाया जा सका। इस मुल्क में आज तक शहीद लियाकत अली खान साहब, उनके कातिलों का सुराख नहीं लगाया जा सका। इस मुल्क में आज तक ये नहीं पता चलाया जा सका कि जो क्या नाम था उनका, मौलाना समीउल हक शहीद, उनके कातिल कौन थे। इस मुल्क में आज तक ये नहीं पता चल सका कि अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनके साथ क्या हुआ। इस मुल्क में आज तक ये नहीं पता चल सका कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ साहब जो हैं उनको किस तरह से पॉइजन दिया गया। ये सब चीज़ें हैं, अलामा खादिम रिजवी को पॉइजन दिया गया, ये चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। रियासत के अंदर ये जो सारा कुछ हुआ, इसको कोई भी कमज़ोर नहीं कह सकता, इसको कोई भी नहीं जुठला सकता। ये सब कुछ जो हुआ ये बड़ी मजबूत बुनियादों पर होता रहा। फैज़ाबाद धरना केस आप सबको पता है कि जिन जज साहब ने उसका फैसला दिया, वो जज साहब को कटहरे में खड़ा होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में उनको अपनी एहलिया समेत कटहरे में खड़ा होना पड़ा, जबकि उनकी एहलिया पाकिस्तान के
एहतसाबी निज़ाम को उसको जवाब देनी थी, पाकिस्तान का जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसको जवाब देनी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करती हैं। लेकिन अता तारड़ साहब, ये जो बोंगियां आप मार रहे हैं, ये जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर, बहुत अच्छा होगा कि आप इसकी तहकीकात करवाएं, अपनी हुकूमत से करवाएं। हुकूमत में आप हैं, गवर्नमेंट में आप हैं, इदारे आपके अंडर हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा और सुनहरी मौका है कि आप इस हवाले से साफ और शफाफ तहकीकात करवाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। देखिए, मुझे इमरान खान की पॉलिटिक्स से 1000 दफ़ा 1000 जगहों पर इख्तलाफ है। मैं इमरान खान को डिफेंड नहीं करता, कभी भी मैंने उसको पॉलिटिशियन के तौर पर जस्टिफाई नहीं किया और ना मैं करने का कहता हूँ। लेकिन इस तरह से किसी को थ्रेट्स देना या किसी की जान को खतरे में डालना या किसी की जान को अजाब में डालना, सर ये सरासर ज्यादती है। ये जो हुआ, ये जो अब्दुल रज़ाक नामी वकील साहब थे जिनके साथ हुआ, इस हवाले से हुकूमत के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हुकूमत इस पर तहकीकात करवाए। देखें, ये जो अरशद शरीफ साहब थे वो जर्नलिस्ट ही थे ना, वो सहाफ़ी थे, तो वो उनका नज़रिया, उनकी आइडियोलॉजी जिस जानिब थी वो सबको पता है। लेकिन वो सहाफ़ी थे, उनको किसी भी सूरत ये नहीं कहा जा सकता कि वो पीटीआई के सपोर्टर थे। आफ्ताब इकबाल साहब, अरशद शरीफ साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, साबर शाकर साहब, ठीक है, आप इनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सर वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जर्नलिज्म की है। आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो सहाफ़ी नहीं है, वो वकील नहीं है, वो जज नहीं है। उमर अता बंदयाल साहब जज है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने फैसला देना, तो वो फैसला कोई कबूल करता नहीं कबूल करता, वो फैसला तो है, इम्प्लीमेंट हुआ, अदालत उज़्मा का फैसला है। इसी तरह सियासतदान जो हैं वो अगर कोई फैसला करते हैं, लेकिन सर मैं आपको फिर ये बता दूं कि अता तारड़ साहब जो हैं वो अगर शहजाद अकबर, फवाद चौधरी की तरह फाइलें ले आएंगे मीडिया पर आकर और इस तरह कागज़ ले आकर कहेंगे कि जी इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, तो शहजाद अकबर और फवाद चौधरी को आज जिन अल्फाज में कौम याद कर रही है वो भी पूछ लें। वो ट्विटर के ऊपर जाएं, जाकर ट्रॉलिंग्स देखें, हैशटैग्स देखें और देखें कि आज शहजाद अकबर बाहर के मुल्क में बैठा है, कोई उसको मुंह नहीं लगाता। आज फवाद चौधरी साहब किधर हैं? बेयारो मददगार फेर रहे हैं, सियासी यतीम के तौर पर फेर रहे हैं। वो पीटीआई से निकले, वो कितनी जमातें तब्दील कर चुके हैं। फिरदौस आशिक अवान अगर आपने बनना है, अता तारड़ साहब, अगर आपने फिरदौस आशिक अवान की तरह सारा दिन टीवी पर आकर झूठ बोलना है, बोतान तराशी करनी है, इल्ज़ामात लगाने हैं, तो सर फिर हाजिर हैं सारे। लेकिन इस तरह से ना करें। हर किसी की लाइफ को थ्रेट्स होती है, हर किसी की लाइफ को थ्रेट्स हैं। वकील की लाइफ को भी थ्रेट होता है, सहाफ़ी की लाइफ को भी थ्रेट होता है, जज की लाइफ को भी थ्रेट होता है। तो सर बहुत मोहतात अंदाज में फिर मैं ये बात कर रहा हूँ कि अता तारड़ साहब जो बोंगी मारें, उससे पहले, बोंगी मारने से पहले वो अपनी हुकूमत से एक बार मशवरा ले लें। ये ना हो कि वो एट दी एंड इस केस में इमरान खान को धरें, इमरान खान को गिरफ्तार करें और उसके बाद उनकी हुकूमत मज़ीद गंदी हो जाए और फिर मज़ीद लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिल जाए कि जी देखो इन्होंने इमरान खान को इस केस में फंसाया। अब एक जानिब अता तारड़ साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर और दूसरी जानिब पीटीआई ये कह रही है कि अता तारड़ साहब जो मौके पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहली बात तो ये इनको हुकूमत ने मरवाया। ये जो अब्दुल रज़ाक नामी वकील साहब हैं, इनको हुकूमत ने इसलिए मरवाया कि इसका इल्ज़ाम इमरान खान पर लग सके। तो अगर अता तारड़ साहब ये सारी कहानी एक बार फिर खोलते हैं और वो इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं कि जी इनको इस केस में गिरफ्तार किया जाता है और लेट्स सपोज हुकूमत इस केस में इनको गिरफ्तार कर लेती है, तो इसका मतलब कि फिर पीटीआई कल को ये बयानिया बनाएगी कि देखो जी इमरान खान को इस केस में इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि कुछ था नहीं पीछे, तो उस बंदे को भी शहीद करवा दिया और उसका इल्ज़ाम भी इमरान खान के ऊपर लगवा दिया। तो इस तरह की बोंगियाँ ना मारें। बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी हुकूमत से मशवरा करें, वज़ीर आज़म जो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है उनके साथ बैठें, इस मामले पर कंसेंसस होना चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए और इस मामले का कोई हल निकलना चाहिए। दूसरा, आखिर में मैं ये बात करूँगा कि जो अब्दुल रज़ाक नामी वकील जिनका कोयटा से ताल्लुक था, जिनको उनके घर के बाहर जाते हुए फायर मारे गए, मैं इसको कंडेम करता हूँ, शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और हुकूमत से ये इल्तिजा करता हूँ कि हुकूमत इस हवाले से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जजेस से ये इल्तिजा करे कि वो इस पर एक जुडिशल कमीशन बना दें या इस पर तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच बन जाए और इस केस की तहकीकात का सुराख लगाया जा सके और मुल्ज़मान तक रसाई होनी चाहिए और मुल्ज़मान को पकड़कर इबरत का निशान बनाया जाए। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा।
इंशाल्लाह नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।